हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है और हर दिन कोई ना कोई डूबने की न्यूज़ आ रही है। क्योंकि गर्मी बढ़ चुकी है तो फिर जाहिर सी बात है, लोग ठंडे रहने के चक्कर में क्या करते हैं कि रिवर और पॉन्ड या कैनाल वगैरह में जाके स्विमिंग करने का ट्राई करते हैं और फिर वहाँ हादसा हो जाता है। तो पिछले 2-3 महीने में मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ कवर किए, जिसमें मैंने एक वीडियो कवर किया था जो हरिद्वार में केस हुआ था कि जिसमें एक लेडी थी और अपनी रील बनवा रही थी और रील बनवाते बनवाते हल्का सा पैर लड़खड़ाता है और वो थोड़ा सा गहरे पानी में चली जाती है और डूब के उसकी डेथ हो जाती है। दूसरा वीडियो जो मैंने कवर किया था वो था एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी मम्मी वीडियो बना रही थी उसका, और एक बहुत ही सेफ़ पोजीशन पे वो खड़ी थी, लेकिन एक लहर आती है और लहर आने पे क्या होता है कि फिर सेम जो जब लहर आती है, जब समुद्र वगैरह में लहर आती है तो क्या होता है कि लहर अंदर आती है और फिर अंदर से बाहर भी जाती है। तो फिर अंदर जब आई तो ढेर सारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेके गई वो बच्ची जहाँ खड़ी थी। फिर वो क्या हुआ, फिर वो बच्ची ऑलमोस्ट चेस्ट तक पानी में आ गई और फिर वो जब लहर बाहर गई ना तो फिर वो अपने फोर्स के साथ उस बच्ची को भी बाहर ले गई। लहर जब आती है तो पैर तक जब तक पानी रहता है तब तक वो एंजॉय कर रही थी, और जैसे ही बेली तक ऊपर पानी आता है थोड़ा सा लड़खड़ाती है, लड़खड़ाने के बाद वो पानी जब पूरी तरीके से बाहर की ओर जाने लगता है तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाती है और वो भी बह जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। कि तीनों वीडियो में आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन थी कि कमर तक जब तक पानी नहीं आया था तब तक लोग एंजॉय कर रहे थे। जैसे कमर के ऊपर पानी आता है और हल्का सा पुश करता है उनको तो बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है, वो उसके चपेट में आ जाते हैं और उनके साथ हादसा हो जाता है। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको बहुत ही क्लियरली पता होगा कि सेंटर ऑफ मास हर ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक। ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ज़्यादातर मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपके चेस्ट से आपके बेली तक, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपके बेली के पास में होगा। ये टाइल है, ठीक, ये टाइल है, ये थोड़ा ट्रेपेजियम शेप में है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मिड पे ही कहीं होगा, और वो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा वहाँ पे जब आप बैलेंस करने का ट्राई करोगे तो फिर वो टाइल वहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। जैसे ये इसी पॉइंट से हट के अगर आप अपनी फिंगर को करते हो तो ये तुरंत डिसबैलेंस हो जाएगा और गिर जाएगा। अभी देखिए, मैं एक छोटी सी वेव जनरेट करूँगा, आर्टिफिशियल वेव है, और अर्जुन सामने खड़ा रहेगा तो देखते हैं कि ये वेव कितना इफेक्ट करती है, क्या होता है। तो जैसे अभी आपने अर्जुन को देखा ना, आपको लग रहा होगा अरे सर इतनी छोटी सी वेव, अर्जुन तो सिर्फ इतना सा हिला, तो ये इतनी छोटी वेव थी तब जाके इतना सा हिला ये। और जो समुद्र वगैरह की वेव्स होती है या नदी वगैरह की वेव्स होती है वो लार्ज वॉल्यूम में होती है, वो वेव में अर्जुन खड़ा होता और एक नॉन स्विमर होता तो फिर क्या होता, अगर हल्के वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट इसके बॉडी पे डालती ना कि अगर अर्जुन नॉन स्विमर है और अगर पीछे की ओर गलती से डिसबैलेंस हो गया 4 फीट पानी में तो फिर खेल खत्म है। फिर समझने वाली बात ये है कि आपको एक लिमिट सेट कर लेनी है कि कहीं पे भी आप जा रहे हो, कमर से ऊपर पानी अगर आ रहा है तो फिर आप चुपचाप वहाँ से निकल आओ, चुपचाप बच जाओगे। अदरवाइज़ आप सोचोगे कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा, मुझे तो वेव पानी तो यहाँ तक आ गया, आप देखो मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक हल्की सी भी वेव आएगी तो आप बह जाओगे और फिर डेथ हो जाएगी।